संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व से ज्ञानोदय होता है जिस स्थिति में मनुष्य उधर्व लोकों में जाते हैं। रजस से लोभ उत्पन्न होता है जिससे पुरुष मनुष्य लोकों में ही रहते हैं, तथा तमस से प्रमोद व ज्ञान उदित होता है जिससे व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि सत्व के उत्कर्ष में ज्ञान जागृत होता है, जिस ज्ञान के प्रकाश द्वारा मनुष्य स्वर्ग आदि देवलोक में जाते हैं। रजस द्वारा लोभ, दुख एवं पीड़ा उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति अग्नि की भांति विचलित एवं असंतुष्ट रहता है। ऐसे लोग पुनः इसी धरा पर जन्म लेते हैं। तमस द्वारा विचार शून्य, अज्ञान एवं जड़ता उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप मनुष्य पशुतुल्य नृशंस निम्न वर्ग को प्राप्त होता है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। जब दृष्टा त्रिगुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता रूप में नहीं देखता है, वे गुणों से परे आत्म तत्व को जान पाता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। देह उत्पत्ति के बीज स्वरूप इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर देहधारी जीव जन्म मृत्यु जरा एवं दुख से मुक्त होकर अमृतत्व व परमानंद की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जब मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमारे जीवन की समस्त परिणाम अवस्थाओं व कर्मों में यह त्रिगुण ही करता है, तब वह गुणों का मौन साक्षी दृष्टा गुणों से परे हो जाता है। जब मनुष्य गुणों से पृथक हो जाता है, तब वह सदा शाश्वत शांति का आनंद लेता है तथा जन्म मृत्यु एवं वृद्धावस्था उसे विचलित नहीं करते। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीर्गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, त्रिगुणातीत मनुष्य के क्या लक्षण हैं, उनके क्या आचरण होते हैं, अथवा वह किस प्रकार तीनों गुणों को पार करते हैं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से पूछता है कि तीनों गुणों के परे जा चुके व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, उसका आचरण कैसा होता है तथा वह इन तीनों गुणों के अतीत कैसे पहुंच पाते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणयोर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्म संस्तुति मामापमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, जो प्रकाश प्रवृत्ति एवं मोह के प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करते तथा न उनकी निवृत्ति की अभिलाषा करते हैं, जो उदासीन की भांति अवस्थित रहकर गुणों के प्रभाव से विचलित न होकर गुण ही क्रियारत हैं ऐसा जानकर स्थित रहते हैं, जो स्वरूप निष्ठ होकर सुख दुख को समान समझते हैं, जो स्वर्ण पत्थर व मिट्टी को समान समझते हैं, जो प्रिय अप्रिय में भेद नहीं करते, जो धीर हैं, जो अपनी निंदा व स्तुति में समान भाव से रहते हैं, जो मान अपमान मित्र शत्रु में समान है, अथवा जो संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह गुणातीत कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए तथा गुणों से परे जा चुके व्यक्ति की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जो मनुष्य सत्व का प्रकाश रहने पर अहंकार नहीं करता,
कर्म में प्रवृत्त होकर कर्म से द्वेष नहीं करता, मोह की समृद्धि पर वह भ्रांत नहीं होता, जो अविचलित उदासीन भाव से गुणों से अप्रभावित होकर यह जानता है कि यह गुण ही समस्त कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मिट्टी, सोना और पत्थर एक समान है। जो ज्ञानी सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा एवं प्रशंसा, मान अपमान, मित्र शत्रु को समान भाव से देखता है तथा जो अदृष्ट फल वाले समस्त कर्मों का त्याग करता है, वह व्यक्ति ही गुणों से परे यानी गुणातीत कहलाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अन्य भक्ति भाव से जो भक्त मेरी सेवा करता है, वह गुणातीत होकर ब्रह्म भाव में स्थित होने के लिए योग्य हो जाता है, क्योंकि मैं ही अव्यय एवं अमृत स्वरूप अविनाशी परम ब्रह्म का, सनातन धर्म का तथा एकांतिक परम आनंद का आश्रय हूं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो भक्त नारायण की अन्य भक्ति भाव से उपासना करता है, वह आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है। आगे श्री कृष्ण सगुण ब्रह्मण की निर्गुण ब्रह्मण से अभिन्नता बताते हुए कहते हैं कि वे ही ज्ञान, निष्ठा, आनंद तथा सनातन धर्म का परम आश्रय हैं। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने त्रिगुण यानी सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण की व्याख्या तथा गुणातीत होने का मार्ग जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार आत्मा एवं परमात्मा के संबंध पर रोशनी डालकर हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्रदान करते हैं।